जय श्री राम। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको रामायण कथा के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना होगा। मित्र हो, आज के अध्याय में हम देखने वाले हैं अंग देश में ऋष्य श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्य श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था, वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्य सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है, जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं। ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ है। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। आप श्री राम भक्त है तो श्री राम जी का अनादर ना करें। सुमंत्र आगे कहते हैं, हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहाँ जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋष्य श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमादों का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और
इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण आप कौन है, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋष्यशृंग और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर है, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चले, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियाँ उनका आश्रम देख के वहाँ गई। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उसका रस स्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियाँ व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहाँ से चली गई। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियाँ उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए
सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विवांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार रामायण महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हो गया। मित्र हो, अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय श्री राम।